हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड सॉरी आर्मी, मुझे पता ही ये वाला पार्ट डालने में बहुत लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एंजॉय करते हैं स्टोरी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ते बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एनुअल फंक्शन आने वाला है और जंगकुक जो कि एनुअल फंक्शन में डांस कर रहे हैं और सिखा उन्हें दे रही हैं। सो देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। दी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जंगकुक मुझे पूरे दिन की छुट्टी करनी होगी। तो क्या हुआ? वैसे भी आप कभी छुट्टी नहीं करते हो, कभी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। अब तुम कोई छोटे थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें घुमाऊं। हाँ? जी प्लीज ना, मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा पहला एनुअल फंक्शन है कॉलेज का। आप नहीं आओगे तो मुझे बुरा लगेगा। और फिर आपको पता है मैं डांस कर रहा हूँ। अरे वाह, तुम डांस कर रहे हो? तो मैं चाहता हूँ आप मेरा डांस देखो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा डांस देखूं, लेकिन लेकिन क्या दी? सो इधर जंगकुक और जिन बात कर रहे हैं, जंगकुक अपने दी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं एनुअल फंक्शन में आने के लिए। उधर घर के बाहर नामजून को ते देखती हैं तो बोलती हैं, हेलो नामजून भैया। हेलो, आप यहाँ? हाँ वो मैं किसी से मिलने आया था। किससे? तुमसे? मुझसे? हाँ। मुझे ना तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद आ रही थी कि दी की याद आ रही थी? तुम बहुत शैतान हो। वो तो मैं हूँ। वैसे दी अभी कैफे जा रही हैं, तो आप उनसे मिल सकते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। हाँ मेरी ग्रैंड मदर, बोलिए। अरे मैं आपकी ग्रैंड मदर थोड़ी ना हूँ, पर तुम उनसे कम भी नहीं हो। ओके, तो नामजुन भैया। हाँ, दी से तो आप हर रोज कैफे में भी मिलते हो ना? हाँ, तो फिर आज घर पर क्यों? जब तक मैंने कन्फेस नहीं किया था ना, हाँ, तब तक मुझे बहुत पेशेंस थे। ओके, तो अब आपके पेशेंस को क्या हुआ है? अब मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ओह, तो प्यार हो तो हम थोड़ी सब्र कर सकते हैं। हाँ, और अगर एक बार पता चल जाए कि सामने वाला भी हमें प्यार करता है, तो हम बिल्कुल सब्र नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ओके, तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिचुएशन थोड़ी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरी एक दिन की सैलरी कट जाएगी जंगकुक। ओके, मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारे एनुअल फंक्शन में जरूर आऊंगी। सच्ची, यू आर द बेस्ट डी इन द वर्ल्ड। आई लव यू दी। आई लव यू टू। अब मैं जाऊं? आप जाओ, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। ओके, बाय। अच्छे से पढ़ना। बाय, टेक केयर। ओके ओके, ठीक है, फिर आप मिल लीजिए दी से। थैंक यू मेरी ग्रैंड मदर। ते तुम किससे बातें कर रही हो? नामचून सर। हाय जिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे? क्यों? तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? फिर मैं कॉलेज चला जाऊंगा। लेकिन सर मैं दी। हाँ, आई नो। क्या? यही कि रिश्ता बॉस एंड एम्प्लॉय से थोड़ा आगे बढ़ गया है। ते गंदी बात। सॉरी, पर आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो। चलो घर के अंदर जाओ, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। ओके ओके, बाय बाय। सो ते घर के अंदर चली जाती हैं, दरवाज़ा लॉक कर लेती हैं। बाहर हैं जिन और नामजून। तब नामजून जिन से बोलते हैं, तो जोड़ी अच्छी लगती है। सर, आप छेड़ रहे हैं मुझे? वैसे रिश्ता तो बनता है तुम्हें छेड़ने का।
अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे भाई ने हाँ नहीं कहा है, ना ही आपके पेरेंट्स ने। जिन सर, चले? चलते हैं। तुम बहुत अनरोमांटिक हो और आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं। थैंक यू। शादी के बाद ना और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। शादी आपसे? क्यों नहीं करोगी? अगर जंकुक ने देख लिया ना तो अभी हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूँ वो मुझे देख ले। बिल्कुल नहीं। पता है कितना एम्बैरेसिंग फील होगा मुझे? क्यों एम्बैरेसिंग फील होगा? उसे पता चल जाएगा तो मुझे बताने में आसानी होगी कि मैं तुम्हारे दी से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ऐसे डायरेक्टली जाकर उससे कैसे कहूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो प्लान बनाइए एक अच्छा सा मेरे भाई को पटाने का। कितनी अजीब बात है ना, बहन को पटाने से ज्यादा भाई को पटाने में मुझे टाइम लग रहा है। जंकुक, हाँ? तुम जिमिन से रोज मिलते हो? रोज कहाँ मिलना होता है, कभी कभार मिलता हूँ। क्यों? तो जब तुम उससे नहीं मिलते हो क्या तुम्हें उसकी याद आती है? हाँ, कभी कभी। लाइक अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि उसकी याद आ जाए तो। हर वक्त नहीं। क्यों पूछ रहे हो? लेकिन नामजून भैया ने तो कहा कि हमें बेचैनी होती है अगर हम उस इंसान को ना देखें जिससे हम प्यार करते हैं, और वो हर रोज कैफे आते थे दी को देखने। इसका मतलब वो दी से सच्चा प्यार करते हैं। पर जंकुक भी बोलता है वो जिमिन से सच्चा प्यार करता है, पर उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिमिन तो यूंगी भैया से प्यार करती है, शादी करना चाहती है। जंकुक को पता चलेगा तो दिल टूट जाएगा। क्या करूं मैं? अब क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। सपोज करो अगर जिमिन सच में योंगी सर से प्यार करती हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि योंगी अच्छा नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो उनके बारे में? तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? हाँ, तो तुम ऐसे ही किसी के बारे में कुछ कहोगे तो बुरा तो लगेगा ना। और वैसे भी ह्यूमंस को ना दूसरे ह्यूमंस की बुराई नहीं करनी चाहिए, गंदी बात होती है। अच्छा, कॉलेज जा रहा हूँ मैं, चलना है तुम्हें? हाँ मैं चलूंगी। तो फिर चलो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुमने योंगी की ज्यादा तारीफ की तो। अच्छा बाबा ठीक है, चलो। तुम बहुत गुस्सा करते हो, गंदे हो तुम। गंदा ही ठीक हूँ मैं। चलो। जंकुक बताओ ना ये कैसे होगा? जंकुक? पागल है वो। क्या? कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? वो ती की एक बात याद आ गई, वो बिल्कुल पागल है। ती के बारे में सोच रहे थे? हाँ, मतलब मैं इतनी देर से जो भी कह रही हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुमने कुछ नहीं सुना। सॉरी, क्या कहा तुमने? जंकुक मैं कितनी देर से तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आई मीन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। वो तुम मेरे साथ हो और तुम सोचते के बारे में रहे हो, आई मीन कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो तेरे को। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं पसंद करते हो? हाँ पसंद, आई मीन हाँ पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी है। अच्छी तो बहुत है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका बहुत अच्छा है। बस इसीलिए। बताओ ना। ये वाला सवाल। वैसे मैंने सुना है कि ते तुम्हारे साथ ही रहती है। हाँ, वो हमारे घर पे ही रहती है। क्यों? उसका अपना घर कहाँ है? वो बहुत ही ड्रामेबाज है। वो जापान से आई है पर बिहेव ऐसे करती है जैसे कि किसी और दुनिया से आई है। हाँ सही कहा। जंकुक, हाँ? जब से ते तुम्हारी लाइफ में आई है तुम बहुत चेंज हो गए हो। उसने मुझे काफी चेंज कर दिया है। जंकुक, ते तुम्हारे लिए बहुत लकी है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। वैसे ये वाला सवाल ऐसे होगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तुम अपने बाकी के सवाल करो, मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, वो तेने कहा था कि उसे आइसक्रीम खानी है तो कॉलेज से आते समय लेते आना, तो मुझे उसके लिए आइसक्रीम लेके जाना है। अगर मैं लेट जाऊंगा
तो वो देर से आइसक्रीम खाएगी और फिर उसे जुकाम हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। तो तुम्हें उसकी फिक्र भी बहुत रहती है। वेरी गुड, अच्छे फ्रेंड हो। हाँ, बाय बाय। जंगकुक, तुम कितना भी कहो कि वो तुम्हारी दोस्त है, और तुम्हारी बातों से और तुम्हारी आंखों से साफ पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर शायद तुम्हें अभी इस बात का एहसास नहीं है। गुड मॉर्निंग योगी भैया। गुड मॉर्निंग ते। ते, तुमने कहा था कि तुम ग्रुप डांस के लिए डांसर्स लाओगी, कहाँ है वो लोग? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, जैसे ही ग्रुप डांस अनाउंस होगा ना, मैं उन लोगों को लेकर स्टेज पर पहुंच जाऊंगी और हमारा ग्रुप डांस सबसे अच्छा होगा। अब देखिएगा, हॉल में तालियां बज रही होंगी। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा करिए। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग जी होप सर। आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू, तुम भी हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। जिमिन कहाँ है? वो कुछ अरेंजमेंट्स रह गई थी, वही देख रही है। अच्छा, मैं उनके पास जाऊँ? 1 मिनट ते। हाँ, आई एम सॉरी। सॉरी? आपने मुझे ब्यूटीफुल कहा इसलिए? नहीं बाबा, अभी तक हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए। क्या हुआ हमारे बीच? I mean, हमारी जो भी बहस हुई, और मैंने अगर तुम्हें कुछ भी कहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, सॉरी एक्सेप्टेड। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हम बन तो सकते हैं, पर आपको जंगकुक से भी दोस्ती करनी होगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। ओके, तो जिहोप सर, हम दोस्त बन सकते हैं। अगर हम दोस्त बन जाएंगे तो मुझे सर नहीं कहोगी, मेरा नाम लोगी। हाँ नहीं, आप मेरे सीनियर हो और आप मुझसे बड़े भी हो। आपको भैया बोलो? नहीं नहीं, भैया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन, मेरा नाम ले सकती हो तुम, और अगर जिहोप मन नहीं होता पूरा बोलने का तो होप बोल सकती हो। हाँ, क्यूट लगता है होप। ओके होप, आज से हम फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। ओके होप, मैं ना जिमिन के पास जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। सो थोड़ी देर बाद एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे डांसेस होते हैं और अब बारी आती है ग्रुप डांस की। जैसे ही ग्रुप डांस अनाउंस होता है, योंगी, जेहोप और जिमिन स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अब वो वेट कर रहे हैं कि ते किसे लेकर आएंगी। सो स्टेज पर पहुंचती हैं ते, जंगकुक और नामजून। ते अपनी शक्तियों से उन लोग सबको दोस्त बना देती हैं और उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो भी मनमुटाव था, आई मीन पहले से, उसे ख़त्म कर देती हैं। और अब स्टेज पर कोई दुश्मन नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई सर नहीं, हैं तो सारे दोस्त जो अब ग्रुप डांस कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये सब मेरे मैजिक की वजह से हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इनके दिल में एक दूसरे के लिए पहले से ही प्यार था, जगह थी। बस स्टार्टिंग में इन लोगों ने एक दूसरे के साथ जो किया है उसकी वजह से बोल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से।
पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली जंगकुक की लाइफ से वो लोग चले गए जो उसे बुली करते थे और अब वो उसके दोस्त बन गए हैं। वाह! आई मीन अब मुझे जंगकुक की कोई टेंशन नहीं। पर जिमिन, पता नहीं क्या होगा जब जंगकुक को पता चलेगा कि जिमिन उससे प्यार नहीं करती। काश मैं जादू से वो सब भी मिटा पाती, पर नहीं, किसी की फीलिंग्स मिटाना मेरे जादू का दुरुपयोग होगा। क्या करूं मैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है जंगकुक के लिए। तो ये तुम क्या सोच रही हो? डांस करो। हाँ जंगकुक। ये तेरे को क्या हुआ है? ये जेहोप से इतना चिपक चिपक कर क्यों डांस कर रही है? तेपरी ने अपने जादू से वो कर दिखाया है जो आई थिंक कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हम अक्सर जो पहले बीत चुका है उसे लेकर बैठे रहते हैं और फ्यूचर में सब कुछ खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना बहुत अच्छा दोस्त बना सकते हैं पर दुश्मन बना लेते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। वही योंगी और जेहोप ने किया था जंगकुक के साथ में। पर अब सब ठीक है क्योंकि ते ने उनके मन से वो सारी चीजें मिटा दी हैं और सब डांस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और नामजून स्पेशली बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो उनका रास्ता क्लियर हो गया ना जंगकुक से बात करने का। और स्टेज के सामने बैठी जिन जो ये डांस देख रही है वो और भी ज्यादा खुश हैं क्योंकि नामजून और जंगकुक एक साथ डांस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, सब बहुत खुश हैं। पर इस ब्यूटीफुल से मोमेंट के बीच में जंगकुक ने कुछ और भी फील किया है, वो है जेलेसी। सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। सो वेट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। एंड आर्मी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके, कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।